हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएच एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज हम यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जो जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। इससे पहले हम 40 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट वो हैं जो नवीन शर्मा सर ने पहले लिए थे। नवीन शर्मा सर ने पहले लिए थे, उसी को हम फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1956 में, जिसे अधिनियम 15 था। ये अधिनियम 15 1956 को लागू हुआ, जिसे के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो कैनिन के द्वारा पारित किया गया था। अब कैनिन का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1862 तक ये वायसराय के पद पर रहा। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच रहा। मेटकोप को मेटकोप को भारतीय समाचार का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी है। हसन निजामी को किस लिए जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहासकार है। ये इतिहासकार है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। इब्न बतूता जो है कब आया? तो 1933 में आया था। इसने पुस्तक किसकी है? तो रहला पुस्तक है। और इब्न बतूता कहाँ? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को में भी कहाँ? मोरक्को के फैज से आया था। तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी का राजाभिषेक वैदिक विधि द्वारा कब हुआ था? तो 1674 में हुआ था। और किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। और शिवाजी का राजाभिषेक कितनी बार हुआ था? 2 बार। एक बार वैदिक विधि से और एक बार तांत्रिक विधि से हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डेस का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो कितने? 26 लाख रुपए। और जो ये हुआ था बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ? तो 22 अक्टूबर 1964 को कहाँ? बिहार में हुआ। किसके इसके बीच? मुनरो था एक तरफ और एक तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय के साथ द्वितीय इलाहाबाद संधि हुई और सिराजुद्दौला के बाद द्वितीय इलाहाबाद संधि हुई 16 अगस्त 1765 में। और शाह आलम द्वितीय के साथ में प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई कब? 12 अगस्त 1965 को। पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के किससे फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने मांगी थी। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? तो 4 मैसूर युद्ध हुए। पहला कब से कब तक? तो 1767 से 1769 के बीच मद्रास की संधि हुई। दूसरा 1780 से 1784 के बीच मंगलौर की संधि हुई। तीसरा क्या हुई? 1790 से 1752 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और चौथा जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। इस बार टीपू सुल्तान मारा गया। पोनमुड़ी हिल स्टेशन कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। सातवां क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर वेस्ट बंगाल। तो इन 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा की बात कीजिए तो भारत के कितने 5 राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है। आठवां क्वेश्चन है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु जो 732 मीटर ऊंचा है वो किस चोटी पर है? तो सैडल पीक कहा जाता है उसे। कल्पोंग नदी पर यहीं से निकलती है। और दक्षिण अंडमान का तो माउंट हैरिएट है। उत्तरी अंडमान का सैडल पीक है और दक्षिणी अंडमान का क्या है? माउंट हैरिएट है। और इन दोनों में सबसे ऊंचा पूछा है तो सैडल पीक है जो 732 मीटर ऊंचा है। मानसूनी वन तो क्या होता है? सौगान तथा सागू की झाड़ियाँ होती हैं। विषुवतीय रेखा वन में महोगनी एवं रोडवुड होती लकड़ियाँ वन होते हैं। बहुमध्य सागरीय वन तो आलू बुखारा पलाव एवं जैतून के पेड़ होते हैं। और कोड़धारी वन में चीड़ और फर के पेड़ होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि तनामी रेगिस्तान किस देश में है? तो तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा कहाँ है? तो चिली में है। नाफुद कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। और अगर पूछा जाए काला हारी मरुस्थल कहाँ है? तो बोत्सवाना में है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन में है।
और काराकोरम कहाँ है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में है। 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को देश की समानता का वचन देता है, तो किन समानता? अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता का वचन देता है। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विजय राज चोल था। कौन? विजय राज चोल था। और सबसे ताकतवर कौन था? तो राजा राज चोल था, प्रथम था। और इसने राजधानी क्या, चोल की राजधानी उरैयूर थी और प्रतीक क्या था? चीता था। 13वां क्वेश्चन है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित हुआ? तो 1772 में हुआ। किसके? हेस्टिंग के समय। जिले में संपूर्ण अधिकार कलेक्टर को दिए किसने? कॉर्नवालिस ने दिए। त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना? तो 1772 में बना त्रिपुरा। और महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बने। हिमाचल प्रदेश कब बना? तो 1971 में बना। हरियाणा 1966 में बना। सिक्किम 1975 में बना। सिक्किम 35वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट में ये एक केंद्र शासित यूटी बना। और जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तब ये क्या? तो ये स्टेट बन गया। और गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने। 15वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। 16वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 124 में, संसद आर्टिकल 79 में है। 17वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना PMMSY के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र MKS की अवधि के दौरान क्रियान्वित अनुमोदित किया गया। तो कब किया गया? तो ये 2017-18 की योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब की है? 2015 की है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 की है। उज्ज्वला योजना 2016 की है। GST कितने घटकों में विभाजित है? 3 घटकों में विभाजित है। एक CGST यानी कि सेंट्रल GST, एक SGST यानी कि स्टेट GST, एक IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST। और GST किस समिति पर आया? तो ये विजय केलकर समिति पर आया। और GST काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? तो 33 सदस्य होते हैं। और 33 सदस्य कैसे? 31 सदस्य राज्य से और प्लस 2 सदस्य केंद्र शासित थे। आगे देखते हैं कि भारत के विनियोग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो GV रामकृष्ण थे। स्थापना कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। 21वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। कब? 1939 में की। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। कुछ और उपधातु हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे बोरोन हुई, जर्मेनियम हुई, आर्सेनिक हुई, कार्बन हुई, टेलुरियम हुई, एंटीमनी हुई। ये कैसी हैं? तो ये उपधातु हैं। नोबल गैसें जिन्हें हम जीरो गैस के नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन सी हैं? हीलियम हुई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये कैसी गैसें हैं? ये हीलियम गैस, ये नोबल गैसें या जीरो गैसें। इनकी संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। 23वां क्वेश्चन है, एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि kg क्या है? तो 30 है। 24वां क्वेश्चन है, विट्रॉल का तेल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं, कशिश का तेल या किंग ऑफ एसिड किसे कहता है? अम्लराज किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है, मशरूम किसके उदाहरण है? तो फंजाई यानी कि कवक का उदाहरण है। केचुओं का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो नेफ्रिडिया है, नेफ्रिडिया। 27वां क्वेश्चन है, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है किसमें? मेगाबाइट यानी कि MB में मापी जाती है। F1 से लेकर F12 तक की
जो की होती हैं कंप्यूटर में, KEY की होती हैं, वो क्या कहलाती है? तो फंक्शन की कहलाती हैं। क्या? फंक्शन की। 29वां क्वेश्चन है, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाब अल मदब को कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबज, जो गोल गुंबज है, वो कहाँ है? तो बीजापुर में है। कहाँ? बीजापुर में। 31वां क्वेश्चन है, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किस में किया जाता है? तो केलोलॉजी में किया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। और ये स्टार्ट कब से हुआ? तो 1959 से। नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में हुई। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 में स्टार्ट हुआ और भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ। 33वां क्वेश्चन है, मुसम्मन छतरी कहाँ स्थित है? तो आगरे के किले में स्थित है। और आगरा का किला किसने बनाया? तो अकबर ने बनवाया। अब मुसम्मन बुर्ज भी पूछे, वो भी कहाँ है? तो आगरे के किले में ही है। 34वां क्वेश्चन है, यूपी में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2005 को यूपी में ऑपरेशन ग्रीन लागू हुआ। 35वां क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कंपाला, युगांडा की राजधानी, यहाँ हुआ। और गुट निरपेक्ष का पहला कब हुआ था? तो 1961 में। कहाँ? सर्बिया में हुआ था। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में हुआ। कितनी ऊंची है? तो 206 फीट ऊंची है। अगर स्टेचू ऑफ बननेस की बात की जाए तो कहाँ? ओंकारेश्वर, MP में है। आदि गुरु शंकराचार्य की है। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? जो चंद्रकांता सोमपुरा थे। रामलला की मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? तो अरुण योगी राज थे। अगर राम मंदिर की बात की जाए तो ये नागर शैली में बना और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 22 जनवरी 2024 का इसका उद्घाटन हुआ था। बात की जाए कि 38वां क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 5 व्यक्तियों को। कौन कौन है? एक तो है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, P नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। तो ये हमारे 38 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DNX एग्जाम वॉरियर्स आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाती है। इस क्लास क्या, इसकी अलावा मेरे चैनल की हर क्लास की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोडेड होती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।